ठीक है, हमने देखा है ये लिवर में सिंथेसाइज होती हैं, ये प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। पहले हमने ये बात की थी कि ये जो प्रोटीन्स हैं ना, ये मेनली एंजाइम प्रीकर्सर्स हैं। ठीक है, इसमें साइड वाली में साइड में बात की थी। उसके बाद हमने बात कर रहे हैं कि ये प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती हैं। इनके इफेक्ट जो है उस वक्त शो होते हैं जब वो एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है? C3 जो है वो हो रही होती है C3 कन्वर्टेज एंजाइम से। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। फिर क्या कहते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को जो है ना वो कैटेलाइज करवा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब फिर डिग्रेड अदर कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को करवा रहे होते हैं। उसके बाद फिर दूसरी कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी तोड़ते हैं। होस्ट डिफेंस में क्या आता है कि होस्ट डिफेंस में माइक्रोब्स और पैथोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस ये जो है ये कॉज करवा रहे होते हैं। मतलब होस्ट डिफेंस मतलब ये किस में जो कम्प्लीमेंट एक्टिवेट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो रही होती हैं तो वो माइक्रोब्स में और पैथोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में। फिर ठीक है, अब क्लीवेज प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, क्लीवेज प्रोडक्ट्स की बात करें तो व्हाट आर द क्लीवेज प्रोडक्ट्स। अब जो क्लीवेज हुई है वो क्या होगा, वो उससे जो है ना पहले सबसे पहले ये है कि वेस्कुलर की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी। वेस्कुलर की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है। कीमो ये टैक्सेस करवा रहे होते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करवा देते हैं कि मतलब उसको इंजेस्ट कर लेते हैं जो पैथोजन है। और ये जो क्लीवेज प्रोडक्ट है ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे होते हैं जो कि माइक्रोब की लाइसिस कॉज करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये इनका जो है वो मेन फंक्शन है क्लीवेज प्रोडक्ट्स। जो क्लीवेज प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम वी करवा रहे होते हैं। कॉम से कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन ये। अब जो है C3 की क्लीवेज की बात करें तो C3 की क्लीवेज हमने देखी है कि C3 जब एक्टिवेट मतलब उसकी क्लीवेज कैसे होती है कि C3 को C3A और C3B में कैसे इसको क्लीवेज किया जाता है, वो होती है 3 स्टेप से, जैसे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल पाथवे। ठीक है, ये देखो, ये सबसे पहला है क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में आ जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है कि IgG और IgM का जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो वो C1 को एक्टिवेट करते हैं। C1 एक्टिवेट होता है तो वो बाकी आगे इवेंट को आगे जो है वो एक्टिवेट करवाता है। फिर अल्टरनेटिव पाथवे क्या है कि वो होता है एंडोटॉक्सिन से। एंडोटॉक्सिन या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड सिस्टम होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं माइक्रोब के सरफेस में, उसकी वजह से जो है ये क्लीवेज होती है C3 की। फिर तीसरा पाथवे है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में क्या है कि प्लाज्मा मायोसिन बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग लेक्टिन जो है ना वो माइक्रोब के कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करता है। मैं अभी तक दिखावाती हूँ कंप्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, प्लाज्मा माइनोज बाइंडिंग। ठीक है, प्लाज्मा माइनोज बाइंडिंग लेक्टिन ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के माइक्रोब के साथ बाइंड करता है और डायरेक्टली एक्टिवेट करवाता है C1 को। ये है लेक्टिन पाथवे। ठीक है, एक था क्लासिकल पाथवे। ठीक है, एक हो गया इधर किसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है एक क्लासिकल पाथवे आ जाता है, दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे आ जाता है। क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जो एंटीजन के साथ कंबाइन करती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी इज ट्रिगर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ द एंटीबॉडी दैट इज कंबाइंड विद द एंटीजन। ये क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ C1 टू एंटीबॉडी। ठीक है, ये कब ट्रिगर्ड होती है कि जब C1 जो है एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करती है। ठीक है, जो कि एंटीजन जो एंटीबॉडी पहले एंटीजन के साथ कंबाइन करती है फिर C1 उसके साथ जाकर कंबाइन करती है और एंटीबॉडी में IgG और IgM इन्वॉल्व होती हैं। फिर दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे हो गया। अल्टरनेटिव पाथवे हमने देख लिया है कि वो कैब ट्रिगर्ड होती है जब एंडोटॉक्सिन लिपोपॉलीसेकेराइड जो माइक्रोब के सरफेस में आता है वो आता है। फिर तीसरा है लेक्टिन पाथवे। वो कहाँ से हो रहा होता है जब प्लाज्मा मेनोन बाइंडिंग लेक्टिन जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ माइक्रोब में बाइंड करती है या डायरेक्टली एक्टिवेट करती है C1 को। ठीक है, अब ये जो सारे कम्प्लीमेंट पाथवे हैं ना ये फॉर्मेशन करवाते हैं एक एंजाइम को। ये सारे कम्प्लीमेंट पाथवे फॉर्मेशन करवाते हैं एक एंजाइम को जिसे हम लोग बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज क्या करता है कि ये स्प्लिट करता है C3 को C3A और C3B में। उसके बाद हम लोग पहले में एक बात देखते हैं कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का क्या था, क्या प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेड। ठीक है,
हाँ सही था। ठीक। अल्टरनेटिव पाथवे लिपिड पॉलीसेकेराइड वगैरह LPS मौजूद होता है। क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी, देखो एंटीबॉडी है IgM IgG, ये एंटीजन के साथ कंबाइन होती है और C1 को एक्टिवेट करवा रही होती है। ठीक है। लेक्टिन पाथवे में कि हमने देखा है कि मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट जो माइक्रोब के जो है ना कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करती है और डायरेक्टली एक्टिवेट करती है C1 को। अब इसमें क्या हुआ है, C1 जो C3b है ना वो डिपॉजिट हुआ है माइक्रोब में। ठीक है। C3b इज डिपॉजिटेड ऑन द माइक्रोब। उसके बाद C3a और C3b दोनों कम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, अभी आगे जाके पढ़ते हैं।